आज के फेसबुक लाइव सेशन में मैं सभी का स्वागत करती हूँ। सबसे पहले मैं आदरणीय जिला पदाधिकारी महोदय का धन्यवाद और आभार प्रकट करती हूँ। उनका ही मकसद था कि सभी योजनाओं का लाभ सभी तक पहुँचना चाहिए। तो इसके तहत आज मैं जिला प्रोग्राम पदाधिकारी आभा प्रसाद ICDS पटना आप सबों के समक्ष उपस्थित हूँ। आज मैं ICDS से संबंधित योजनाओं के बारे में बताऊंगी। ICDS यानी समेकित बाल विकास सेवाएं, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, समेकित बाल विकास सेवाएं ये बच्चों के सर्वांगीण विकास के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक है। इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 1975 में हुई। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी दिवस के अवसर पर शुरुआत हुई थी। ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा देश का सबसे बड़ा और बहुआयामी कार्यक्रम है, जो कि समाज कल्याण विभाग के द्वारा ICDS के माध्यम से, ICDS निदेशालय के माध्यम से चलाया जाता है। ICDS प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और विकास के लिए एक अनूठा कार्यक्रम है, जिसमें कि 6 साल से कम उम्र के बच्चे, गर्भवती महिलाएं और धात्री माताओं को एक जगह समेकित रूप से सेवाएं प्रदान की जाती है। ये आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से सेवाएं दी जाती हैं। पटना जिला के अंतर्गत कुल 5262 केंद्र स्वीकृत हैं। जो भी सेवाएं दी जाती हैं वो आंगनवाड़ी केंद्र के माध्यम से हम लोग देते हैं। बेसिकली प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और विकास दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, जिसमें देखा जाता है कि संज्ञानात्मक विकास, शारीरिक और सामाजिक विकास और बच्चों का स्वास्थ्य और पोषण सब एक दूसरे पे निर्भर है, एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के मजबूती प्रदान करते हैं। ICDS के ये बेसिकली एक समुदाय आधारित कार्यक्रम है, जिसमें कि समुदाय के सभी सदस्य योगदान देते हैं। सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, स्वयंसेवी संस्थाएं, आशा कार्यकर्ता, ANM, जीविका दीदियां सभी सेविकाओं को आवश्यक सहयोग प्रदान करती हैं। ICDS कार्यक्रम के कुछ उद्देश्य हैं, जैसे कि सभी बच्चों का पोषण और स्वास्थ्य की देखभाल करना, साथ ही साथ बच्चों का संज्ञानात्मक, सामाजिक, शारीरिक विकास की नींव डालना, बच्चों में जो मानसिक अस्वस्थता, मृत्युता, कुपोषण, स्कूल छोड़ने की प्रवृत्ति में कमी लाना है। साथ ही साथ सभी विभागों से इस कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए एक प्रभावकारी तालमेल बनाए रखना है, और साथ ही साथ सभी माताओं को बच्चों की सामान्य देखभाल और पोषण के लिए उनको योग्य बनाना है। इसके आलोक में कुछ सेवाएं दी जाती हैं समेकित रूप से, जैसे सभी आंगनवाड़ी केंद्रों पर पूरक पोषाहार, स्कूल पूर्व शिक्षा, स्वास्थ्य जांच, टीकाकरण, फिर पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा और रेफरल सेवाएं। मैं इसे एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे कि स्कूल पूर्व शिक्षा दी जाती है, जिसमें कि सभी आंगनवाड़ी केंद्रों पर 3 साल से 6 साल तक के बच्चे पोशाक में आते हैं और उन्हें वहीं पर स्कूल पूर्व से संबंधित गतिविधि कराई जाती है, जिसे हम लोग ECC गतिविधि कहते हैं, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, जिसमें हम लोग खेल खेल के माध्यम से बच्चों को सेविका द्वारा, सहायिका द्वारा सिखाया जाता है। रंगों की पहचान, आकृति की पहचान, गतिविधि कराई जाती है, कहानी भी सुनाई जाती है। बच्चों को ये भी देखा जाता है, उसी समय एक असेसमेंट भी होता है, कौन बच्चे कैसा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, ताकि भविष्य में दिव्यांगता को कोई प्रकार तो नहीं है, ये सब चीज़ों को भी ध्यान रखा जाता है। सभी बच्चे खेल खेल के माध्यम से वो जानकारी प्राप्त करते हैं। साथ ही साथ वो जब आंगनवाड़ी केंद्र पर जाते हैं तो उन्हें नाश्ता दिया जाता है। नाश्ता में अलग अलग मेनू के हिसाब से निर्धारित है। किसी दिन मौसमी फल दिया जाता है, किसी दिन उन्हें ये क्या कहते हैं
अलग अलग चना बादाम, मूंगफली, इस तरह की चीज़ नाश्ता में दिया जाता है और मेनू के हिसाब से खाना दिया जाता है, जिसमें कि खिचड़ी, रसियाव, चूड़ा पुलाव, पुलाव और फिर चावल सब्जी सोयाबीन की, इस तरह का अलग अलग निर्धारित है। हाँ, ये पूरक पोषाहार के तहत हम लोग देते हैं बच्चों को, और स्कूल पूर्व शिक्षा भी लेने आते हैं और पूरक पोषाहार भी हम उन्हें वहीं देते हैं। और पूरक पोषाहार अंतर्गत एक और कार्यक्रम है जो महिलाओं और गर्भवती से रिलेटेड है, जो कि जितनी भी उस क्षेत्र की, पोषण क्षेत्र की जो गर्भवती महिलाएं हैं और धात्री माताएं हैं, वो माह में एक बार टेक होम राशन लेने आती हैं। माने वो 15 तारीख निर्धारित है, किसी कारणवश अगर वितरण नहीं होता है तो 22 तारीख को भी दिया जाता है। वो सभी गर्भवती महिलाएं और धात्री महिलाएं जो आंगनवाड़ी केंद्र में पंजीकृत हैं वो लेने आती हैं। इसमें जैसे 8 रुपया एक बच्चे के लिए निर्धारित है, तो 25 दिन के लिए 200 रुपये होता है एक बच्चे के लिए, और उसी तरह से धात्री और गर्भवती महिलाओं के लिए 9 रुपया 50 पैसा एक दिन के लिए निर्धारित है, तो वो 25 दिन के लिए 237 रुपया 50 पैसा उन पे खर्च किया जाता है। साथ ही साथ अगर कोई बच्चा बहुत गंभीर रूप से अति कुपोषित है, उनको वो डबल राशन दिया जाता है। 12 रुपये निर्धारित है, जिसमें कि वो 300 रुपये एक बच्चे के प्रति आता है, जिसमें ये सुनिश्चित किया जाता है कि बच्चों को कम से कम 500 कैलोरी मिले। पूरक पोषाहार से हम समझते हैं कि जो वो बच्चे घर में खाना खाकर आ रहे हैं, उसके अलावा जो गैप हो जाता है, जो कमी रह जाती होगी, इसीलिए वो आंगनवाड़ी केंद्रों पे उन लोग बच्चों को जो शेष है 500 कैलोरी, गर्भवती और धात्री महिलाओं के लिए 600 कैलोरी और प्रोटीन उनको 12 से 15 ग्राम मिलता है, और गर्भवती महिलाओं को 18 से 20 ग्राम प्रोटीन मिलता है। तो ये था पूरक आहार कार्यक्रम। और फिर इसके अलावा स्वास्थ्य जांच किया जाता है आंगनवाड़ी केंद्रों पे, और टीकाकरण भी एक निर्धारित तिथि है। हर आंगनवाड़ी केंद्रों की अलग अलग तिथि होती है, जिसे हम VHSND डे कहते हैं। वो टीकाकरण दिवस माना जाता है, विलेज हेल्थ एंड न्यूट्रिशन डे। ये बुधवार और शुक्रवार को किया जाता है, और सभी सेविकाएं एक फैसिलिटेटर के रूप में कार्य करती हैं, और ANM उस दिन आंगनवाड़ी केंद्र पर जाती हैं और जिनका भी टीकाकरण ड्यू रहता है उनको देती हैं। गर्भवती महिलाओं का जांच किया जाता है, अगर उनकी तबीयत खराब है या कुछ उस तरह का मामला संज्ञान में आता है तो उन्हें रेफर भी किया जाता है। साथ ही साथ बच्चों के साथ भी वही स्थिति है कि अगर बच्चे अत्यधिक कुपोषित पाए जाते हैं, उस दिन वजन भी लिया जाता है, तो उन्हें रेफर भी किया जाता है। इसके अलावा ये स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा भी दी जाती है। गर्भवती महिलाएं, धात्री माताओं को बुलाकर अन्नप्राशन दिवस भी मनाया जाता है, गोद भराई दिवस मनाया जाता है। उसके तहत माताओं को बुला के उनको क्षमतावर्धन भी किया जाता है कि आप अपने बच्चे पे कैसे ध्यान रखें, क्या खिलाएं। रेफरल सेवाएं भी एक सेवाएं हैं, जिसमें कि अगर बच्चे बहुत अत्यधिक कुपोषित पाए जाते हैं तो उन्हें NRC माने कि न्यूट्रिशन रिहैबिलिटेशन सेंटर, पोषण पुनर्वास केंद्र में भी बच्चों को भेजा जाता है, जहां पर बच्चे के साथ माँ भी जाती हैं, अभिभावक जाते हैं, और वो 14 दिन का कोर्स होता है। वो उस केस में होता है कि अगर बहुत ज़्यादा बच्चे अत्यधिक कुपोषित हैं या बहुत ज़्यादा बच्चे की बचने की ये हो रहा है, तो उस केस में NRC रेफ़र किया जाता है, और वहाँ पे उनको माँ और बच्चे को 1400 रुपया दिया जाता है, प्लस दोनों के लिए खाने पीने की पूरी व्यवस्था की जाती है। ये एक कार्यक्रम है जो सभी आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से दिया जा रहा है। इसके साथ ही 8 मार्च 18 को राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत हुई। ये देखा गया कि कुपोषण जो है वो मानव विकास में सबसे बड़े बाधक के रूप में दिख रहा है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा व्यक्ति के विकास को प्रभावित कर रहा है। अगर बच्चा शुरू में ही कुपोषित हो जाता है तो वो जैसे जैसे ग्रो करेगा उसमें ठीक होने की संभावना कम होती जाती है। जैसे कि वो प्रोडक्टिविटी को भी प्रभावित करता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी को भी प्रभावित करता है।
तो इसलिए राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत की गई और उसके बाद फिर हर साल मार्च के महीने में हम लोग पोषण अभियान के तहत पोषण पखवाड़ा होता है, फिर सितंबर माह में पोषण माह मनाया जाता है, जिसमें कि हम लोग अधिक से अधिक लोगों को आईसी के माध्यम से कार्यक्रम आयोजित करके ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता फैलाते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं। और इसके साथ ही जैसे कि इस साल 2023 जो है वो अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष है, तो हम लोग ये भी बताते हैं कि मिलेट आज के डेट में विटामिन से, मिनरल से भरपूर है, फाइबर भी, प्रोटीन भी बहुत ज़्यादा है। तो हम लोग ये भी प्रचार कर रहे हैं कि मिलेट में जैसे कि ज्वार, बाजरा, चेना, कुटकी, कोदो, ये सब जो फसलें हैं उसका ज़्यादा से ज़्यादा उस अनाज का प्रयोग करें और बहुत सारे आइटम्स उनसे बनते हैं। इवन रागी केक और इडली और डोसा, हर प्रकार की चीज़ आप उनसे बना सकते हैं और उनका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करने के लिए ये हम लोग सब जगह उसका प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि ये हर घर तक ये मैसेज पहुँचे। उसके बाद फिर एक महत्वपूर्ण योजना है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। तो इसके तहत जितनी भी जो प्रथम बार गर्भवती महिला हैं उनको हम लोग 5,000 की राशि भेजी जाती है, उनके खाते में जाती है 2 किश्तों में, 3,000 फिर 2,000। इसमें जो गर्भवती प्रथम बार जो गर्भवती होती हैं उन्हें कुछ एक पेपर्स देने होते हैं, डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं अपने अभ्यावेदन के साथ, जैसे कि बैंक खाता, आधार और उन्होंने जो टीकाकरण लिया है, जो फर्स्ट टाइम जब वो टीकाकरण लेने जाती हैं तो वो जो टीकाकरण लेती हैं उसमें ये देखना होता है कि वो RCH नंबर अंकित है या नहीं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोगों के पास काफ़ी संख्या में अभी अभियान भी चल रहा है मातृ वंदना योजना का और काफ़ी सारे आवेदन आ रहे हैं, पर उसमें RCH नंबर नहीं रहने से वो महिला की आइडेंटिटी है, नहीं रहने से वो एंट्री नहीं हो पाती है। दूसरा ये चीज़ भी हम लोग देखते हैं मातृ वंदना योजना भरते समय कि आधार में नाम कुछ और है और खाते में कुछ और है। मीन्स जो आप लोग सभी ये ज़रूर ध्यान दें कि जब आप लोग आवेदन भरते हैं या आधार अपडेट कराते हैं तो वही नाम का स्पेलिंग रहना चाहिए जो खाते में है, क्योंकि इस वजह से बहुत कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ रहा है कि वो लाभुक योग्य हैं पर उनका डॉक्यूमेंट सही नहीं रहने की वजह से ऑनलाइन एंट्री नहीं हो पाती है। और ये सभी चीज़ें ऑनलाइन होती हैं, ऑनलाइन ही उनको भुगतान भी होता है, इसलिए उसमें महिला का ही खाता अनिवार्य है। दूसरी योजना मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना है, जिसमें कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का ही एक और पार्ट है, जो कि अगर दूसरी बार महिला गर्भवती होती हैं तो उन्हें 6,000 की एक मुश्त राशि दी जाती है अगर उन्हें लड़की हुई है तब। तो ये 2 था मातृ वंदना के योजना के अंतर्गत 2 कैटेगरी है और एक है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना। इसके तहत जो भी बच्ची जन्म लेती है वो 2 साल के अंदर, 1 साल के अंदर लेने से वो राशि तुरंत भुगतान हो जाता है। उसमें भी वही चाहिए, माता का खाता चाहिए, बच्ची का सही जन्म प्रमाण पत्र चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है क्योंकि 2,000 की राशि हम लोग एक मुश्त देते हैं, पर अगर बच्ची का आधार बन गया है तो उसे एक और 1,000 और देते हैं प्रोत्साहन राशि के रूप में। तो बहुत बार अक्सर ये देखा गया है बहुत सारे आवेदनों में कि हम लोगों ने 2,000 की राशि उनके खाते में स्थानांतरित कर दी और वो जब बच्ची का आधार बनवाने गई तो उन्होंने अपनी बच्ची का डेट ऑफ बर्थ चेंज कर लिया, पर डैशबोर्ड में माता का आधार और उनका डेट ऑफ बर्थ तो वो एक बार एंट्री हो चुका है, तो फिर वो संशोधन नहीं हो सकता। तो बहुत लोगों का आवेदन जो 1,000 की जो प्रोत्साहन राशि देनी है तो बहुत का आवेदन उस क्रम में छट जाता है। तो इसलिए सभी से अनुरोध होगा कि अपना आवेदन सही भरें और अभी दोनों कैंप चल रहे हैं। ये सारे आवेदन आंगनवाड़ी सेविका के माध्यम से बाल विकास परियोजना कार्यालय में जमा किए जाते हैं। बाल विकास परियोजना कार्यालय का मैं एक बार संरचना भी बता दूं। यह हर प्रखंड में एक परियोजना कार्यालय होता है जहां की महिला CDPO के अधीन ये रहता है और वहां पे महिला पर्यवेक्षिकाएं कार्यरत रहती हैं और उनके अंतर्गत आंगनवाड़ी सेविकाएं और सहायिकाएं कार्यरत होती हैं।
तो अभी जो कन्या उत्थान योजना और मातृ वंदना योजना का जो कैंप लग रहा है, तो मेरा अनुरोध होगा कि आप लोग सभी इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं और कैंप में जो भी अपने आस पड़ोस में भी बताएं, जो भी ये सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है फेसबुक का, कि अगर अपने आस पड़ोस भी अगर आप किसी को जान रहे होंगे जिनको ये लाभ नहीं मिला होगा तो आप उनको ज़रूर बताएं। एक और योजना है परवरिश योजना। परवरिश योजना के तहत जो भी बच्चे के माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई है उनको एक अलग से राशि दी जाती है। उनकी स्वीकृति आंगनवाड़ी केंद्र के माध्यम से परियोजना कार्यालय में जमा होता है और उसके बाद फिर वो एसडीओ के माध्यम से जिला में जमा होता है, तब उनकी राशि स्वीकृत होकर उनके भी खाते में जाती है। इसमें भी जो अभिभावक, क्योंकि उनके माता पिता नहीं हैं, क्योंकि आवेदन भरने के पहले माता का मृत्यु प्रमाण पत्र और पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र दोनों की आवश्यकता होती है, तो चूंकि वो नहीं है तो जो अभिभावक उनको रखते हैं उनके जॉइंट खाता, माने वो जो बच्चा है और उनके जो अभिभावक हैं उनके जॉइंट खाते की आवश्यकता होती है और वो खाता खुलने पे वो राशि तुरंत स्वीकृत हो जाती है और वो बच्चा 18 साल तक ही ये योजना का लाभ मिलता है। इसके अतिरिक्त मैं ये भी बताना चाहूँगी कि राष्ट्रीय पोषण अभियान के तहत हम लोग हर आंगनवाड़ी केंद्रों पे अन्नप्राशन दिवस और गोद भराई दिवस का आयोजन करते हैं। गोद भराई दिवस प्रत्येक महीने 7 तारीख को मनाया जाता है। वो आंगनवाड़ी केंद्रों पे रहता है, उसमें जो भी गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको बुलाया जाता है, उन्हें सभी योजनाओं के बारे में बताया जाता है। चूँकि वो उस समय ही गर्भवती हुई रहती हैं तो उनको प्रायर इन्फॉर्मेशन भी दिया जाता है कि आप अपने नाम से खाता ज़रूर खुलवा लें। और अभी जितने भी भुगतान हो रहे हैं इसके लिए आवश्यक होता है कि खाता का आधार से वो लिंक्ड हो, ये ज़रूरी है। उसके बाद फिर हर महीने अन्नप्राशन दिवस भी मनाया जाता है। अन्नप्राशन दिवस प्रत्येक महीने के 19 तारीख को मनाया जाता है, जो कि बच्चे जो 6 माह पूर्ण कर चुके होते हैं उनको आंगनवाड़ी केंद्र पे बुला के ये प्रोत्साहन दिया जाता है और बताया जाता है कि अब आपको सिर्फ माँ का दूध नहीं पिलाना है। बच्चे को जैसे हम लोग ये जानकारी देते हैं कि जो बच्चा नया जन्म लेता है 1 घंटे के अंदर माँ का दूध देना आवश्यक है और वो जो पहला दूध होता है, माँ का पहला दूध, वो कोलेस्ट्रम होता है, जो गाढ़ा पीला दूध जिसे हम नॉर्मल भाषा में खीस कहते हैं। तो ये कुछ भ्रांतियों की वजह से पहले तो बहुत इसमें कमी थी, लोग नहीं देते थे। अब बहुत हद तक परसेंटेज सुधरा है और लोग दे रहे हैं, क्योंकि बच्चे का जो फर्स्ट इम्यूनाइजेशन हम लोग कहते हैं वो वही है, वो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है और बच्चे को भविष्य में होने वाली सभी बीमारियों से लड़ने की वो क्षमता पैदा करता है। तो बच्चे का याद रखिए सबसे पहला टीका वही है, जो कि माँ का पहला दूध होता है, जिसे हम कोलेस्ट्रम कहते हैं। तो ये सब जानकारी जब सेविकाओं के यहाँ जो गर्भवती महिला आती है हम लोग वेल इन एडवांस देते हैं। गृह भ्रमण भी सेविकाएं करती हैं, घर घर जाकर भी बताती हैं। और बच्चा जब 6 महीना का पूरा हो जाता है तो 6 महीना तक सिर्फ माँ का दूध देना है और ऊपर से पानी भी नहीं देना है। पर जब 6 महीना हो जाता है तो उसको अतिरिक्त आहार भी देना है। जैसे 6 से 8 महीने के बच्चे को 2 कटोरी दिए, उससे ज़्यादा बढ़ा 9 महीना से 12 महीना को 3 कटोरी 24 घंटे में दिए। तो इस तरह का ये हम लोग सभी सलाह देते हैं उनको सेविकाओं के माध्यम से, सीडीपीओ के माध्यम से, और बीच बीच में जिला स्तर पर भी कार्यक्रम करके सबको बताया जाता है ताकि इसका समुचित प्रचार प्रसार हो सके। इसके अतिरिक्त एक जो कुपोषण जो सबसे बड़ी समस्या है जिसके बारे में मैं बता रही थी, वो 2 तरह का वो बेसिकली कुपोषण होता है। एक सामान्य बच्चे जो कुपोषित होते हैं और एक अति कुपोषित जो बहुत ज़्यादा गंभीर स्टेज हो जाता है। तो सामान्य कुपोषण में भी आजकल देखा जा रहा है कि ज़्यादातर बच्चे, हर दूसरा बच्चा कुछ न कुछ कुपोषण का शिकार हो जाता है। और सबसे ज़्यादा जो समस्या अभी आ रही है स्टंटिंग की, जो उम्र के हिसाब से बच्चे छोटे नाटे हो जा रहे हैं, हाइट उनकी नहीं बढ़ रही है
और ये हम सभी जानते हैं कि बच्चा का 80% विकास 6 साल की उम्र तक हो जाता है, ब्रेन का विकास सभी तरह का। तो ये ध्यान देना होता है कि दूसरे प्रकार का जो कुपोषण है वो है वेस्टिंग, माने बच्चा बहुत ज़्यादा दुबला हो जाता है। फिर ओबेसिटी भी आजकल बच्चों में बहुत ज़्यादा हो रही है और हेमोग्लोबिन की भी समस्या हो रही है। तो इन सब चीज़ों को लेकर समय समय पे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और बच्चों का हर माह वजन लिया जाता है ताकि ये देखा जा सके कि कौन बच्चा कुछ बच्चे स्टंटिंग कैटेगरी में आते हैं, नाटेपन के शिकार रहते हैं, कुछ वेस्टिंग के कैटेगरी में आते हैं। और ये सब चीज़ें आंगनवाड़ी सेविका वजन बच्चों का लेती है, फिर वो बता पाती है। आंगनवाड़ी सेविका पोषण ट्रैकर ऐप के माध्यम पे काम करती है माध्यम से, और वो प्रत्येक महीने बच्चों का वजन लेती है, उसमें डालती है उम्र के अनुसार बच्चे का कितना वजन होना चाहिए, और फिर वो कैलकुलेशन स्वतः उसको पता चल जाता है कि बच्चा अति कुपोषित है, कुपोषित है, उसके माता पिता को क्या सलाह देनी है, किस प्रकार का खान पान रखना है, ये सब चीज़ें उन्हें बताती हैं। तो ये सब योजनाएं ICDS के माध्यम से चल रही हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि इससे आपको कुछ जानकारी प्राप्त हुई होगी और आप इसका समुचित लाभ उठाएंगे। मैं एक बार फिर पुनः अनुरोध करती हूँ कि अभी ये जो कैंप चलाया जा रहा है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का, जिसमें कि प्रथम गर्भवती को हम लोग 5,000 की राशि देंगे और द्वितीय बार गर्भवती होने पर और अगर वो लड़की होती है तो उन्हें 6,000 की एक मुश्त राशि देंगे। उसका ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सभी फ़ायदा उठाएं और साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री का कन्या उत्थान योजना, इसमें एक समस्या जो हो रही है ना कि 1 से 2 साल के कैटेगरी में चूँकि आवेदन कम आ रहे हैं, तो मेरा सभी से अपील होगा कि आप ज़रूर इसमें आवेदन भरें और इस योजना का फ़ायदा लें। और आज के फेसबुक के माध्यम से जुड़ने के लिए मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ।